हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 4 जियोमॉर्फोलॉजी MCQ PYQs एंटी यूजीसी नेट का डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है कुमारी अभिलाषा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ये वीडियो मैंने कंटिन्यू कर रखा है, तो अभी तक हमने 16 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। तो चलिए आज के 17th क्वेश्चन यानी आज का पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट कोरियोलिस फोर्स। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कोरियोलिस फोर्स के बारे में। तो चलिए एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कि कोरियोलिस फोर्स इज़ प्रेजेंट इन ऑल मोशन रिलेटिव टू अर्थ। तो अब चलिए हम देखते हैं, इस अगर आपको नहीं पता चल रहा कि सही है गलत, इसको आप रखिए। और जो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो आपको गलत लग रहा है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, तो आपको सही अपने आप पता चल जाएगा। ऐसे ये ऑप्शन सही है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को तरफ बढ़ते हैं। आज का अभी का सेकंड ऑप्शन है कोरियोलिस फोर्स इज़ मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड ज़ीरो एट पोल। से बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि जो कोरियोलिस फोर्स है वो इक्वेटर पे मैक्स होता है और पोल्स पे मिनिमम होता है। और तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो हम यहाँ से बी स्टेटमेंट को डिलीट कर देंगे। तो ए ऑप्शन भी डिलीट हो जाएगा और बी ऑप्शन भी डिलीट हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ बी ऑप्शन है वो ऑप्शन गलत होगा। तो अब चलिए सी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ कोरियोलिस फोर्स वैरीज विद स्पीड ऑफ मोशन एंड ऑल्सो डिक्रीजेज विद लैटिट्यूड। ये भी सही ऑप्शन है, क्योंकि ये ऑप्शन सही इसलिए है कि कोरियोलिस फोर्स जो है ना वो लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है, और वो जो जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे कोरियोलिस फोर्स बढ़ते जाता है। और डी ऑप्शन होगा द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय कोरियोलिस फोर्स अकॉर्डिंग टू रोटेशन ऑफ अर्थ लॉन्गिट्यूड एंड ऑब्जेक्ट। तो इसमें एक ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है, और वो है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड से कोरियोलिस फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमारा अब करेक्ट ऑप्शन होगा ए एंड सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 18th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा आर सोर्सेज ऑफ प्रॉक्सी डेटा। तो ये एक न्यू टर्म आपको लग रहा होगा, प्रॉक्सी डेटा ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी में भी ये क्वेश्चन डिस्कस हो सकता है और जियोमॉर्फोलॉजी में भी ये क्वेश्चन डिस्कस हो सकता है। तो इसको हम जियोमॉर्फोलॉजी में इसलिए रखें क्योंकि इसका जो कुछ ऑप्शंस है जैसे सी फ्लोर सेडिमेंट, सैटेलाइट डेटा, ये सब जियोमॉर्फोलॉजी के पार्ट है। तो चलिए इसका सही ऑप्शन होगा जो सैटेलाइट डेटा है ना, ये इसमें सिर्फ नहीं होगा। तो इसमें से हम सी को डिलीट कर देंगे तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा, जैसे कि ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ए, बी एंड डी। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन बोल रहा है टाइप्स ऑफ वल्केनोज दे दिया है और आपको मैच करना है। तो देखिए पीलियन टाइप ऑफ वल्केनो होता है, हवाईयन टाइप ऑफ वल्केनो होता है, स्ट्रोम्बोलियन टाइप ऑफ वल्केनो होता है और वल्केनियन टाइप ऑफ वल्केनो होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए का जो होगा 4 होगा। 4 इसलिए क्योंकि जो पीलियन टाइप होता है ना वो बहुत विस्कस होता है और बहुत वॉयलेंट इन नेचर होता है। तो इससे हमें पता ए का 4 होगा, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि डी ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं। अब 3 में ए जो A4 है, ए बी सी में चार तीनों में ऑप्शन ए जो है 4 है। और अब हवाईयन टाइप करेंगे तो हवाईयन टाइप जो है ना वो मोर फ्लूइड होता है और लेस क्वाइट इन नेचर, तो इसका 1 होगा। स्ट्रोम्बोलियन का होगा 2, इसका होगा लेस फ्लूइड बेसाल्टिक लावा एंड हैविंग एक्सप्लोसिव नेचर, और डी का होगा 3। तो इससे हम ऑप्शन में ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आज का 20 क्वेश्चन है, आज का 20 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जियोमॉर्फिक फिनोमेना मूव्स फास्टेस्ट। तो इसमें फास्टेस्ट पूछा, हमने एक प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन भी किया था जहाँ स्लोएस्ट पूछा था, यहाँ फास्टेस्ट पूछ रहा है। तो फास्टेस्ट में होगा डेब्रिस एवलांच। सॉलिफ्लक्शन तो एक स्लो मूवमेंट है, मड फ्लो भी उतना फास्ट मूवमेंट नहीं और अर्थ फ्लो भी उतना फास्ट मूवमेंट नहीं, तो इसका ऑप्शन होगा डेब्रिस एवलांच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी मिनिमम सेस्मिक स्टेशन डेटा इज रिक्वायर्ड टू मैप द एपी सेंटर ऑफ अर्थक्वेक। मतलब कितने मिनिमम सेंटर्स चाहिए होते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। नहीं ये कह रहा है कि हाउ मेनी मिनिमम सेस्मिक स्टेशन डेटा इज रिक्वायर्ड टू मैप करने के लिए कितने एपी सेंटर चाहिए। तो मिनिमम हमें तो 3 चाहिए ही होते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है हु स्टेटेड दैट वैली साइज स्लोप गिव्स अ क्लू टू द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक प्रोसेस। तो ये एक स्टेटमेंट को ही क्वेश्चन बना दिया गया। तो इसका जो ये स्टेटमेंट दिया है ये पेंक ने दिया है। पेंक ने स्टेटमेंट दिया था कि वैली साइड स्लोप जो है ना वो गिवन क्लू टू द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सोजेनिक फोर्स एंड एंडोजेनिक फोर्स। तो इसका आंसर होगा पेंक। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज हम थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं सोच रही हूँ कि 2023 के सारे PYQs वो भी जियोमॉर्फोलॉजी के मैं करवा दूँ, इसलिए आपको मैं सारे जो जितने भी बचे हुए क्वेश्चन अप्रॉक्स 10 और 9 क्वेश्चन होंगे, तो हम इसको फटाफट करके इसको ख़त्म 2023 के सारे क्वेश्चन को ख़त्म कर देते हैं। तो 23 का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। तो मैग्नीट्यूड से जो नहीं रिलेटेड है वो डैमेज एंड सिवियरिटी है वो नहीं रिलेटेड है, मतलब ये ऑप्शन होगा। ठीक है, बाकी सब रिलेटेड, जैसे लेंथ ऑफ फॉल्ट सेक्शन दैट ब्रोक ये रिलेटेड है, डेप्थ ऑफ फोकस ये भी रिलेटेड है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय अर्थक्वेक ये भी रिलेटेड, लेकिन डैमेज ऑफ सिवियरिटी जो है ये नहीं रिलेटेड है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 24th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट पूछ रहा है, तो इसमें डेविस और पेंक का मॉडल का कुछ स्टेटमेंट आपको वो पूछ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि डिवीजन मॉडल ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन envisages space dependent series of landform development, और बी ऑप्शन बोल रहा है पेंक्स मॉडल ऑफ जियोग्राफिकल साइकिल envisages टाइम डिपेंडेंट सीरीज। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन जो बोल रहा है ना, ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है। बताइए क्यों? क्योंकि जो डेविस का मॉडल है वो टाइम डिपेंडेंट है ना कि स्पेस डिपेंडेंट। ये तो पहले ही गलत हो गया, तो ये हटा ही दीजिए। और पेंक का जो ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि पेंक का जो मॉडल है वो टाइम इंडिपेंडेंट था। पेंक का जो मॉडल था वो टाइम इंडिपेंडेंट, तो बी तो होगा। तो बी ये या तो ये होगा या तो ये होगा। तो चलिए हम देखते हैं कौन होगा, लेकिन डी तो नहीं होगा। तो सी ऑप्शन, यानी सी तो दोनों में है, तो सी भी तो होना ही चाहिए, लेकिन अब डी को चेक कर लेते हैं कि डी होगा कि नहीं होगा। चलिए पढ़ते हैं। पेंक emphasizes that geomorphic forms are expressions of phase and rate of upliftment in relation to rate of degradation। ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, क्योंकि पेंक जो emphasize करते that geomorphic form are expression of phase and rate of upliftment in relation to rate of degradation। ये इनका स्टेटमेंट था, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन, बी सी डी। चलिए आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैच करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2। प्राइमर रंफ दिया है, पेडी प्लेन दिया है, पैन प्लेन दिया है, पेनी प्लेन दिया। ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब जो ये टर्म दिए हैं ये सब स्कॉलर्स ने। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जो हमें आता है सबसे पहले हम वो कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ सी नहीं होगा, यहाँ डी होगा।
तो पेनी प्लेन डी का जो है वो डी का होगा 2, डी का 2 होगा। तो डी का 2 दो ही ऑप्शन में है, एक बी में एक सी में, बाकी सबको डिलीट कर दीजिए, ए को डिलीट कर दीजिए और सी को डिलीट कर दीजिए। और अब पैन प्लेन बोल रहा है, तो पैन प्लेन जो है वो क्रिकमैन ने दिया था, तो सी का 4 होगा। सी का 4 एक ही ऑप्शन में है और वो है डी, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो जो पैन प्लेन है वो क्रिकमैन ने दिया है सी, और जो पेनी प्लेन है वो डेविस ने दिया है, और जो पेडी प्लेन है वो एलसी किंग ने, और जो प्राइमर रम्फ है वो पेंक ने दिया है। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन हम आपको बता दिए, इसका ऑप्शन होगा डी। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 26 क्वेश्चन बोल रहा है अरेंज द लॉन्गिट्यूडनल फॉल्ट लाइन हिमालयाज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ से यानी साउथ से आपको नॉर्थ जाना है, ये है साउथ, यहाँ नॉर्थ, तो इस ऐसे जाना है। तो सबसे पहले हम आपको पता होना चाहिए इंडस सांगपो सचर जोन जो है ना वो सबसे नॉर्थ में है, नॉर्थ में है, तो यानी सी पहले होगा, तो ए हटा दीजिए और सी हटा दीजिए। और जो हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट है वो सबसे साउथ में है, मतलब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है ए बी डी सी, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये नहीं, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज के लास्ट तो हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग आवर वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय।